फिर तो आज हम बात करेंगे सबसे नेगेटिव और सबसे भारी एनर्जी को। कुछ लोग यही रहते हैं, और वो रहते हैं इसलिए क्योंकि उनको ये सारे इमोशंस फील तो होते हैं, लेकिन वो अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरों को प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो वो फिर हमें जब वो एनर्जी, वो जो जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, वो हमें जब महसूस होता है, तो हम बहुत ही ऐसा लगता है कि भाई यार, किन लोगों से मैंने बात करी, इसको समझेंगे कैसे। इस ये सबसे डेंजरस है। इसमें इंसान अगर काफी लंबे टाइम तक रहे तो सुसाइड कर लेता है। और सबसे भारी एनर्जी सी बचपन से, ये सारी चीजें स्टार्ट तो बचपन से होती है, तुम मानो या मत मानो, ठीक है। जब इंसान को बच्चे को कोई चॉइस नहीं दी जाती है, उसको वैल्यूड फील नहीं कराया जाता, उसको डिसीजन नहीं दिए जाते हैं ना, तो वो उसकी हैबिट हो जाती है कि वो हर बड़ा होके वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो वैल्यूड फील कर सके। ठीक है। दूसरा शेम का रीजन ये है कि भाई, शेम तब होती है इंसान जब फील वैल्यूड नहीं होता। सिंपल ये एक रीजन समझो इसके पीछे। तुम कहीं गए और तुमने ऐसी कुछ बेवकूफी कर दी, तुम हंसी के पात्र बन गए। ठीक है। किसी ने तुम्हारी पैंट खोल दी लोगों के बीच में, है ना, तो तुम हंसी के पात्र बन गए, अचानक खुल गई। जब शेम अंदर रहती है ना इंसान के, भले वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसका बॉडी सिम्टम ये होता है कि उसको बैक पेन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अब ये समझो, तुमने कभी ये सोचा भी होगा कि यार, कुछ लोगों से बात करने का मेरे को लगता है कि यार, क्या है यार, मैं कहाँ आ गया, किन लोगों से मुंह लग रहा हूँ, और एकदम एनर्जी पूरा ड्रेन कर लिया हो, वैसा महसूस होता हो, है ना, जैसे वो एनर्जी सकर्स है। तो ना, इसको समझो, ऐसे लोगों का होता है फेक ईगो। ठीक है। यानी कि उनको भी पता है कि वो शेम फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं उनके एक्शंस की वजह से। एपथी, एपथी मतलब इनएक्शन, कुछ करना ही नहीं, ना मोटिवेशन, नम्बनेस, इमोशन ही फील नहीं होता। तो होता है उनको फील, लेकिन वो उसको काउंटर कर देता है। ठीक है। कि भाई, ये मैं नहीं हूँ, ये उसकी वजह से हुआ। वो ब्लेम शिफ्ट कर देता है। ठीक है। तो वो आइडेंटिटी, वो थ्रेट और आइडेंटिटी जो है, वो उनको आइडेंटिटी के ऊपर थ्रेट लेता है। हम बता रहे हैं कि भाई, कैसे ऐसे समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं रहा है, उल्टा वो प्रोजेक्ट कर रहा है, तुमको ही ब्लेम कर रहा है कि तुम ही गलत हो, है ना। तो वो दोनों फेक जो ईगो बनाया है, पंप किया है, ठीक है, अचानक तुम उस पर वार करोगे उसकी आइडेंटिटी पे, तो उसको वो थ्रेट की तरह लेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि वो सही है, सही डिसीजन क्या है उनके लिए, गलत डिसीजन क्या है। 100% पता है। तभी तो वो उनके दो चेहरे होते हैं। वो पब्लिक में एकदम अपने आप को बहुत सही महसूस करवाते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर वो बताते हैं कि वो रियल में क्या है, और ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं, है ना? और गिल्ट में डालते रहते हैं तुम लोगों को। तो चॉइस लेते हो, एक्शन वो लेते हैं, उनके एक्शन के बारे में वो अवेयर है, फिर भी वो उस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना चाहते। जैसे मैंने बताया, कैसे वो अटैच रहते हैं एक आ, खून चूसने वाले वो कीड़े की तरह, उस आइडेंटिटी के थ्रू। तो होता ही है कि अगर आप लंबे टाइम तक ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो इतनी लोअर चली जाती है। तो ये सबसे लोवेस्ट कॉन्शियसनेस है। और यहाँ पे लंबे टाइम तक रहोगे तो आप सुसाइड तक चले जाओगे। कभी काफी लोगों ने देखा होगा सुसाइड कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपको बचपन से ये सिखाया जाता है क्या, लड़के क्या रोते हैं क्या, हाँ? हाँ? अगर आपने किसी के सामने रो दिया तो आपको शेम फील होता है, हाँ? और आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते। तो शेम की वजह से कई बार लोग सुसाइड करते हैं। लड़कों में सुसाइड का सबसे मेन रीजन यही है। दूसरा जो गिल्ट है, अब ये समझो, शेम जब होगी ना, तब ह्यूमिलिएट हो गए, हंसी के पात्र होते हो तभी। इसके साथ ये एसोसिएट इमोशन है। तब आपको लाइफ बड़ी मिजरेबल लगती है। मिजरेबल मतलब लाइफ जीने लायक नहीं है। जीने लायक नहीं है तो क्या करें, सुसाइड कर। ये सबसे लोवेस्ट कॉन्शियसनेस है। अब आपका कॉन्शियसनेस कहाँ पर है, आपकी, आपका
कैसे बोलते हैं आपका, आप कितने जागरूक हो, आपकी जागरूकता कितनी है आपके एक्शंस के लिए, ये पैटर्न समझो आप, है ना। तो आप ये इस लोएस्ट एनर्जी पर हो, इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 20 है। फिर उसके बाद में गिल्ट। गिल्ट मतलब या तो आप गिल्ट महसूस कर रहे हो या सामने वाले को गिल्ट महसूस करवा रहे हो, प्रोजेक्ट करके, ब्लेम शिफ्ट करके। इसकी सबसे एसोसिएट फीलिंग है ये ब्लेम। तो आपको दुनिया बड़ी बुरी नजर आती है कि यार कितना इंसान बुरा इंसान है, मुझे बुरा बोल रहा है, मैं बुरी हूँ, है ना, मैं बुरा हूँ। तो आपको जीवन के समय क्या निकल आता है। होता यह है कि आप अगर इस साइकिल में फंसे रहे, एपैथी, एपैथी मतलब इनएक्शन, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ना इमोशन फील हो रहा है, आप निराश हो अपनी लाइफ में, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ आपका आसपास के एनवायरनमेंट से निकल ही नहीं पा रहे हो, ऐसे लोगों में फंसे, तो आप निराश हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो आपका जीवन के बारे में, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है ना, सब खत्म। तब इस इंसान में अगर ये इस कॉन्शियसनेस आपकी अगर इस जगह रही, तो आपके सुसाइड के चांसेस, स्ट्रेस, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इलाका है। कुछ लोग इसमें रह पाते हैं क्योंकि वो उस नेगेटिव एनर्जी को दूसरे लोगों पे प्रोजेक्ट करते रहते हैं, इसीलिए रह पाते हैं। लेकिन समझो, अगर आप इस चक्कर में फंस गए ना, तो आप क्या करोगे, क्या आप गिल्ट महसूस करोगे, या गिल्ट महसूस करोगे दूसरे पे डालोगे, तो ब्लेम के थ्रू, इस वजह से वो सामने वाला वापस गिल्ट महसूस करेगा, वो तुम पे डालेगा, इस वजह से एक साइकिल में फंस जाते हो, एक साइकिल में फंस जाते हो। तो फिर उस साइकिल से कभी निकल ही नहीं पाते। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो भी कभी खुश नहीं रह पाते, वो भी कॉन्स्टेंटली ये महसूस करते हैं, और उनको इस चीज के लिए, इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए ब्लेम शिफ्ट, वो निकालते कैसे, ब्लेम शिफ्ट करके, किसी को नीचा दिखा के, ह्यूमिलिएट करके, है ना, ये इस तरह से वो एनर्जी निकालते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सके, है ना। और फिर उसके बाद में, लेकिन वो टेम्पररी होता है, लेकिन वो वापस इसी जगह चले जाते हैं। तो ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है। बस इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इस यहाँ अगर आपकी कॉन्सियसनेस है।